सबका वापस से स्वागत है ड्रैगन्स लव में ऑब्वियसली। और इस चैप्टर में मैं जी जान लगा दूंगी शायद से ही, बिकॉज हर एक कैरेक्टर को अपनी अपनी वॉइस देनी चाहिए और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एक कैरेक्टर के दिल की अपनी अपनी वॉइस होती है। जस्ट किडिंग गाइस, चलो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग होती है, मॉर्निंग सीन होता है और हमारा अलार्म क्लॉक की बैंड बज चुकी होती है जो कि हमारे चासान की होती है। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर याद रखना, ब्लैक हेयर वाला। तो यहाँ पर ये उसका 37 वाला अलार्म क्लॉक होता है जिसकी कि उसने वाट लगा दी है। और यहाँ पर वो है ना शिंद्रो को उठाने लग जाता है। तो शिंद्रो कहता है मुझे काम पे नहीं जाना है। तो वो कहते हैं लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा, है ना। तो फिर यहाँ पर है ना जो हमारा शिंद्रो है वो कहता है कि क्या मैं सच में बस सोए नहीं रह सकता हूँ। तो कहता है नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, ऐसे चलते तो तुम अपना काम मिस कर दोगे। तो कहते मैं सच में थक गया। और वो उसकी जो चेस्ट है उसके साथ थोड़ा सा उसको टच करने लग जाता है। तो हमारा जो चासान है वो थोड़ा नोटिस कर लेता है और कहता है क्या होगा, क्या तुम्हें इसके साथ खेलना है। वो सीधा उठ जाता है क्यूटी और कहता है हाँ मैंने कभी मना किया है इस बारे में। और फिर है ना जो हमारा चासान है उसको पेवट कहता है, लेकिन वो उसको हाँ ऑब्वियसली अपने चेस्ट के साथ खेलने देता है। तो यहाँ पर है ना वो जब खेल रहा होता है तो यहाँ पर जो है चासान कहता है कि तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा वरना तुम काम के लिए जाने को देर हो जाएगी तुम्हें। तो करता है। यहाँ पर है ना वो ये सब कर रहा होता है, तभी जो है ना हमारे शिंद्रो को कुछ तो फील होता है। वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी इस सब से थोड़ी सी रिएक्ट कर रही है, क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं तुम सच में अनबिलीवेबल हो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर है ना वो जो ना कर देता है, ठीक है। और फिर वो शॉर्ट वगैरह ले रहा होता है, तभी हमारा चासान है उसकी जो शर्ट है वो इस्त्री कर रहा होता है, ठीक है। और तभी है ना वो देखता है एकदम मस्त उसने शर्ट इस्त्री की होती है। और हमारा शिंद्रो आकर कहता है बेब्स क्या मेरी शर्ट, तुमने इसको कितनी मस्त शर्ट एकदम और ये किया इस्त्री की कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, तुम सच में इससे काफी ज्यादा अच्छे हो। और है ना वो सच में काफी तो क्यूट ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना वो कहते हैं ठीक है फिर मैं चलता हूँ यहाँ पर से। तो चासान भी कहते हैं हाँ ठीक है, मैंने आज तुम्हारा फेवरेट वाला लंच बनाया तो खाना बिल्कुल भी मत भूलना और घर आने के लिए बिल्कुल भी लेट मत होना। तो उसको गुड बाय किस करते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं जरूर खाऊंगा। तो हाँ वो कहते हैं कि ठीक है अच्छी बात है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय कर देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा चासान है उसको जाते हुए देख रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीन होता है वहां पर का जहाँ पर हमारा शिंद्रो काम करता है और वो कहते हैं हाँ सच में आप जो एक कार्ड बाय कर रहे हो एक स्पेशल इवेंट में आपको काफी अच्छे से मिलेगी, इसमें काफी सारे फ्री फीचर्स है जो कि आपको अच्छे खासे मिलेंगे। और ऊपर से ये मैजेंटा कलर जो कि सच में आपके ऊपर काफी ज्यादा सूट करता है, आपको पता है। और ना वो लोग भी एकदम उससे एकदम इम्प्रेस हो रहे होते हैं। और वहीं पे जो उसके जो कलिंग्स है वो बात कर रहे थे कि वो कलर कभी नहीं बेचा गया है किसी की ओर से, तो ये बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला है इसके ओर से, ठीक है। ये भी ऐसे बात कर रहे थे कि ये नहीं बेच पाएगा, लेकिन होता कुछ होता है जो क्लाइंट्स है वो कहते हैं कि ठीक है फिर हम वही कलर लेंगे, जिससे कि हमारे शिंद्रो कहते हैं एक्सीलेंट चॉइस, जिससे कि ये कलिंग्स ओह यार सच में यहाँ पर उनका एकदम ये हो जाता है कि लाइक इसने सच में मैजेंटा कलर बेच दिया सच में। फिर है ना यहाँ पर जो हमारे शिंद्रो है उसके पास आकर कहते हैं मिस्टर पार्क क्या आप ठीक है। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता है बाय द वे तुम सच में काफी हाई स्पिरिट में लग रहे हो, आज क्या कुछ अच्छी बात हुई है। तो कहते हैं हाँ मेरी वाइफ ने मेरा फेवरेट वाला लंच बनाया है और ऊपर से डिनर, सॉरी वो तो डिनर बनाने वाले थे, मैंने गलती से गलत बोल दिया। वो कहता है कि हाँ आज मेरी वाइफ मेरे लिए काफी अच्छा डिनर बनाने वाला है जो कि मेरी फेवरेट है, ठीक है। और यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है, जैसे कि जो है ना ये दोनों के दोनों बात कर रहे थे कि ये सच में काफी ज्यादा लकी बंदा है। हाँ सच में, लेकिन कौन ऐसे एक सिंपल से खाने के लिए इतना ज्यादा खुश होता है, ऐसे भी बात कर रहे थे। और फिर ना वो कहता है वैसे वो उसने वाइफ का उससे मतलब क्या उसका मतलब है। तो कहता है हाँ शायद। और फिर वहीं पे हम लोग देखते हैं हमारे चासान को जो कि एकदम खराब वाले मूड में होता है शायद। यहाँ पर वो जो उसका मतलब जो काम कर रहा होता है ना वहां पर वो तो एकदम डरा हुआ होता है। जैसे ही हमारे चासान उसकी ओर देखता है वो तो एकदम से रोने तक आ जाता है। और ये है ना हमारे चासान कहता है एक्सक्यूज मी, तो वो एकदम से डर जाता है जब वो चासान उसके सामने फोन रख देता है। हम लोग इसको सान कहेंगे, ये अच्छा लगता है, ये चासान बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास बीफ सॉसेज है, बिकॉज यहाँ पर ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे हैं हर तरफ। तो ना वो कहता है मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। तो वो कहता है पैसे वे लेकिन किस लिए। तो मेरे पास कार्ड है। तो है ना वो कहता है लेकिन मुझे तो सॉसेज चाहिए। तभी ना कोई आवाज है ओ मिस्टर सान आप यहाँ पर हो। और वो दोनों है ना एकदम बात भी करने लग जाते हैं लाइक शॉपिंग के लिए आए हो ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो कहते हैं कि वैसे है ना ऐसे वैसे बातें उनकी चल रही होती है। और फिर वो कहती है लेडी क्या तुमने सुना है, एक बड़ी वाली न्यूज है ये मेरे कान पे, 3rd फ्लोर पे पता है क्या चल रहा है। तो सान कहता है हाँ कौन सी न्यूज। और यहाँ पर जो है ना वो वर्कर होता है वो भी सुन रहा था क्या सुपरमार्केट में क्या हुआ है ऐसा। फिर है ना वो लेडी कहते
यहाँ पर सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, न्यू ड्रैगो पिंग आई है, तुम समझ रहे हो, न्यू ड्रैगो पिंग। तो ये सुनने के बाद हमारा सान भी लगे क्या सच में, और वो कॉल करके यहाँ पर वो लोग भागते भागते बात कर रहे होते हैं कि हाँ मुझे माफ कर दे, लेकिन हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए, हाँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड को भी ये जल्दी चाहिए। बेचारा वो वर्कर। फिर हम लोग देखते हैं शिनरो को जो की जाती है। मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं अपना फेवरेट फूड खाऊंगा आज। और तभी वो कुछ नोटिस करता है जो क्या होता है हमारे सान, और वो आ जाते हैं बेब्स। तो है ना हमारा सान कहता है तुम आज जल्दी आ गए घर पे, तो कहते हैं हाँ जल्दी आ गया, क्या तुम मेरे ऊपर प्राउड फील नहीं कर रहे हो, और लाओ ये मैं उठा लेता हूँ। तो थैंक्स कहता है, ठीक है, और दोनों अंदर जाने लग जाते हैं। वो कहते हैं मैं वेट नहीं कर सकता, आज मैं अपना फेवरेट डिनर खाऊंगा। तो है ना तभी जो सान है वो कहता है सॉरी। तो कहता है सॉरी लेकिन वो किस लिए। तो फिर सान कहता है बिकॉज मेरे पास ना पैसे नहीं बचे हैं सॉसेज लेने के लिए। तो क्या बेचारा क्यूटी से है ना। वहीं पे अब सीन पूरा चेंज हो जाता है, नेक्स्ट डे पे आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर है ना हम बहुत ज्यादा जोर से आवाज आ रही होती है सान के घर से कि मैं काम पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। सच में तुम्हें पता है वो कितने ज्यादा ट्रबल करते हैं, वो सारे के सारे कस्टमर्स कितने ज्यादा स्केरी है। तो वहीं पे जो सान है वो कहते हैं अच्छा है कि तुम थोड़े शांत रहोगे, देख नहीं रहे कि मैं तुम्हारा जो लंच है वो पैक कर रहा हूँ। तो कहते लेकिन बेब्स क्या सच में मैं ऐसा कर नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ और काम पे ना जाऊँ प्लीज। तो कहते हैं देखो ये कोई तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी जो डिलीवरी है वो डिले हो गई है। तो कहते लेकिन फिर भी वो सेल पर्सन, यार तुम्हें पता है कितनी ज्यादा बुरी सिचुएशन थी, वो बंदा जो कस्टमर था वो इतना ज्यादा स्केरी लग रहा था, उसके ऊपर टैटूज थे और वो टकला था। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ना सान उसको इमेजिन कर रहा था, और फिर ना वो कहता है कि और पता है वो लोग उसको बॉस कह रहे थे, मैं सच में डर गया था। तो यहाँ पर जो सान कहता है कि देखो प्रैक्टिकली अब लग रहा है कि तुम्हें देख के कि तुम भी एक इंसान हो। तो कहते क्या, तो फिर ना सान नीचे बैठकर कहता है वेल तुम्हें पता है ना कि उन बॉसेस में से पहले मैं भी एक बॉस हुआ करता था, लेकिन तुम मुझसे तो नहीं डरते हो। तो कहते तुम डिफरेंट हो, तुम काफी ज्यादा गुड लुकिंग हो और तुम्हारे पास बाल भी है। तो ना वो कहता है वेल इसको मैं कॉम्प्लीमेंट समझ के रख लेता हूँ, ठीक है। और फिर कहता है अब चलो फिर काम पे जाओ, शू शू शू, और उसको लात मार के भगा देता है, ठीक है। और वो कहता है सीधा जाओ ऐसे मत जाओ, ठीक है। तो है ना कि करते हुए जाने लग जाता है, ठीक है, उसको जाते हुए सान देख रहा होता है। अब सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हमारा शिनरो काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा होता है, डांट भी खा रहा होता है और एकदम बेकार से मूड में अपना खाना भी खत्म कर रहा होता है। फिर वो एकदम थका रहा घर पर आता है और कहता है बेब्स मैं घर पर आ गया, लेकिन उसको आती एकदम अच्छे से स्मेल, जिससे कि है ना हमारा सान कहता है वेलकम बैक, लेकिन वो कहता है ये स्मेल तो। और फिर है ना जहाँ हमारा सान कहता है कि वेल मैंने देखा कि तुम्हारा जो दिन है वो सच में काफी ज्यादा बुरा जा रहा था, तो इसीलिए ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है कि सारी की सारी तुम्हारा फेवरेट डिशेस, जिसको देखने के बाद हमारा शिनरो भी लाइक लव यू सो मच बेब्स, मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ना वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, देखो अब तुम्हें ना ये नहीं करना चाहिए, अब जल्दी से जाकर खाना खा लो, उसके बाद तुम्हारे लिए काफी अच्छी खासी एक्सरसाइज रखी है, वर्कआउट रखा है, जिससे कि तुम्हारा खाना भी काफी अच्छे से ये हो जाए, डाइजेस्ट हो जाएगा लाइक। तो ना वो कहते हैं क्या खाने के बाद भी एक्सरसाइज, ये कैसी एक्सरसाइज। और ऑब्वियसली यार वो लोग केस कर रहे होते हैं, और फिर है ना जो हमारा सान और शिनरो को बेड के ऊपर ये कर देता है, लाइक सान हमारा बॉटम है एंड येलो हेयर वाला हमारा टॉप है, ठीक है। लेकिन वो कहता है सान कि देखो अब तुमने है ना सच में काफी सारा डिनर कर लिया है, तो फिर अब तुम्हें बस ऐसे सोए रहना है, बाकी एंजॉय करना है, ठीक है, बिकॉज पूरे पेट तुम्हारा फुल भरा है और उसके साथ एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर जो शिनरो है वो कहते हैं लेकिन तुमने भी तो कहा है ना बेब्स। तो वो कहता है कि वेल तुम्हें क्या लगता है कि आज मैंने कम डिनर क्यों किया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे बारे में। तो कहते लेकिन फिर भी बेब्स। तो कहता है कि तुम्हें जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, अब बस करो, क्या सच में तुम नहीं चाहते मैं ये सब कुछ करूँ, ये सब कुछ तुम्हारे कब मतलब आज तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छे से किया है सब कुछ काम, तो फिर मैं इतना तो कर सकता हूँ। और या अब उन दोनों में ये सब कुछ चल रहा होता है, जैसे कि है ना हमारा जो शिनरो कहता है लेकिन बेब्स थोड़ा सा वेट करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मतलब हाँ समझा। तो जो ये है ना हमारा जो सान है वो कहता है कि तुम्हें जो चाहे आज वो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है ना वो कहता है देखो ये फ्लोर के ऊपर गिर गया, कितना ज्यादा वेस्ट है। तो है ना हमारा शिनरो कहता है कि बेब्स क्या तुम सच में और मतलब ये क्या कर
रहे हो। तो है ना, वो कहता है सान कि क्यों, क्या हो गया, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तो वो कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। तो जो सान है वो कहता है कि देखो आज रात को तुम्हें जो करना है मेरे साथ वो कर सकते हो। तो फिर वहीं पे हमारा जो शिनरो कहते हैं बेस तुम ऐसी जब भी बातें करते हो ना सच में मुझे काफी एक्साइटमेंट फील होती है, ठीक है। और फिर है ना वो उसके साथ ही करने लगता, तभी वो कुछ नोटिस करता है कि जो सान है उसने कुछ लाइक, अब मैं कैसे बताऊं, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है। शिनरो पूछता भी है कि बेब्स आपने क्या पहन रखा है? तो कहता है क्या तुम्हें सच में मतलब सच में जान नहीं पाए? हाँ, ये तुमने तो चूज किया था। जैसे कि वो कहता है लेकिन मैंने कब, तो कहता है कि तुमने है ना ये अपने ऑनलाइन शॉपिंग के क्राफ्ट में डाल रखा था, तुम्हें पता है ना हम दोनों एक अकाउंट शेयर करते हैं। तो कहता है लेकिन फिर भी पेरेंट्स, तो है ना वो कहता है क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो वो कहता है कि हाँ तो फिर अब रोना बंद करो। तो वो कहता है कि मैं बस ज्यादा खुश हूँ इसी के लिए मैं रो रहा हूँ, ठीक है। और फिर वो कहता भी है कि क्या होगा अगर ये ड्रीम हुआ, तो मैं ऐसे एकदम अच्छा वाला ड्रीम में मिस नहीं करना चाहता। तो कहता है कि देखो मैंने जैसे कि कहा आखिर तुम इतने 500 सालों से आखिर कर क्या रहे थे कि तुमने ये सब नहीं किया? तो कहता है कि वेल बेब्स, और फिर वो ऐसी बातें कर रहे थे। पूरा डिटेल में क्यों जा रही हूँ मैं, मेरी ये गंदी आदत है काफी ज्यादा। फिर है ना वो लोग ऐसे एक बात कर रहे थे कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो फिर अगली सेंचुरी तक भी हम ऐसे ही साथ पे रहेंगे, ठीक है। और इनका एक काफी खतरनाक वाला सीन होता है जो कि मैं पूरा डीपली कैसे एक्सप्लेन करूंगी। तो फिर है ना वहीं पे हमारा जो शिनरो है वो कहता है कि सच में बेब्स तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, आई मीन तुम्हारी ये वाली साइड लाइक एक बॉडी पार्ट उसका। तो फिर हमारा जो सान है वो कहता है सच में ऐसा कौन है जो कि ऐसी चीजों को क्यूट कहता है? तो कहता है कि हर पार्ट जो आपसे बिलोंग करता है वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है, ठीक है। सो फिर है ना वो ऐसे ये काफी ज्यादा बड़ा वाला सीन होता है। ऑब्वियसली मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ, मैं स्क्रॉल करते करते पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेन करती हूँ, तो मेरे ओर से मिस्टेक्स काफी ज्यादा होती है। फूफा चलो, यहाँ पर शिनरो ना वो उससे कहता है वैसे बेस मुझे तुम्हारी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, तुमने न्यू वाला बॉडी वॉश यूज किया है ना? तो वहीं पे जो सान है वो कहता है हाँ, जो सुपरमार्केट का एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय, उसने मेरे को ही रिकमेंड किया था। ये सुनने के बाद शिनरो का मूड पूरा का पूरा खराब हो जाता है। लाइक कौन है ऐसा इंटरेस्टेड जो कि मेरे बेब्स को ऐसी चीजें बता रहा है? तो फिर वो एकदम से उसके ऊपर गिर जाता है। तो हमारा जो सान है ना वो कहता है अब क्या हो गया? तो ना वो कहता है कि हाँ क्या वो जो न्यू पार्ट टाइमर है वो मेरे से भी ज्यादा प्रीटियर है, मुझे बताओ मैं अभी भी प्रीटी हूँ, है ना? तो कहते हैं हाँ, क्या तुम्हें सच में आंसर जानने की जरूरत है? तो शिनरो कहता है हाँ मुझे तो आपसे जानना है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सॉरी मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम्हें आंसर ऑलरेडी पता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दोनों फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहता है हमारा सान कि क्या अब स्टार्ट नहीं करोगे? लाइक ओ माय गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर है ना वो शिनरो फिर से कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, तुम्हें पता है। और फिर इनके ऊपर इतना ज्यादा इतना ज्यादा इंटेंस लेवल का सीन हो जाता है। आई मीन या ऑब्वियसली वो लोग फिजिकल हो रहे हैं, तो इसी के लिए जहाँ पर हमारा जो सान वो कह रहे थे कि प्लीज इतना भी मत ये करो, तो वहीं पर शिनरो कहता है कि आपको तो ये बिल्स काफी ज्यादा पसंद है ना, या और ज्यादा कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये पूरी की पूरी इमेजेस भी खत्म नहीं हो रही है। ठीक है। तो फिर है ना वो कहता है वैसे बेब्स मुझे बताओ कि सच में आखिर आपकी आंखों में कौन सबसे ज्यादा प्रीटी है? तो हमारा सान कहता है ऑब्वियसली तुम हो, और कौन ही होगा। और फिर वो दोनों इतना अच्छा हैप्पी मोमेंट बिता रहे होते जिसके बीच में मैं क्यों पढ़ रही हूँ, जल्द से जल्द खत्म भी हो जाए यार। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ना ये लोग इतनी देर तक करते हैं कि वो दोनों है ना, यहाँ पर शिनरो सोच रहा था कि अब शायद रुक जाना चाहिए। तो वहीं पे जो ये है ना सान वो कहता है क्या हो गया, आखिर हम लोगों ने कितनी देर तक ये किया है? तो वहीं पे शिनरो कहता है कि मैं तो राउंड्स गिनना तक भूल गया। तो फिर जो सान है वो कहता है कि क्या हो गया, क्या तुम्हें रुकना है? तो कहता है बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तो वहीं पे जो सान है वो कहता है क्या हो गया, तो फिर जो तुम चाहे वो कर सकते हो आज रात को। तो फिर वो कहता है लेकिन हमारे पास वो, तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है उसकी, तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो कहता है तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना, वेब से मैं रुकता नहीं अब तक। हाँ, तो वही पर ना हम लोग देखते हैं कि सीन पूरा का पूरा चेंज हो चुका होता है, जहाँ पर सान है ना वो स्मोक करते करते सोच रहा था कि सच में मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन वो हमारे ड्रैगन की ओर देखता है जो कि इतना ज्यादा क्यूट लग रहा होता है कि वो एकदम अब तो सोना अच्छा है। ये तो फा मोमेंट है मेरे लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है जहां पर फिर से अलार्म की बैंड बज चुकी होती है।
तो यहाँ पर है ना वो उठता है हमारे स्थान और वो देखता है टाइम, लेकिन टाइम देखने के लिए अलार्म भी तो सही सलामत होना चाहिए जिसकी वाट लग चुकी होती है। और फिर वो कहता है शिट, और वो जोर से चलता व्हाट द हेल। तो वहीं पे हमारे शिनरो कहते हैं क्या हो गया बेब्स, क्या हो गया। और फिर ना वहीं पे हम लोग देखते हैं कि एक लड़की मस्त एकदम ब्यूटीफुल सा डे है चल रही होती है अपने कुत्ते के साथ, और तभी कुछ जूम करके जाता है ना, वो सोचिए आखिर ये क्या था। लोग भी कह रहे होते ये आखिर अचानक से हवा का से ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन हम लोग देखते हैं अपने ड्रैगन के पंख और पूंछ को। या ऑब्वियसली होता है हमारा शिनरो, जो कि है ना अपनी जो इनविजिबिलिटी वाला एक इफेक्ट लगा के उड़ रहे होते दोनों के दोनों हवा में। जहां पर हमारा सान कहता है तुम्हें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, जितना फास्ट हो गया उतना ज्यादा। तो वहीं पे शिनरो कहता है बेब्स मैं ऑलरेडी अपने ओवर स्पीड पे हूँ जो कि एकदम लास्ट है। और फिर वो कहता भी है कि आखिर इतना ज्यादा रश करना है कि वे आपको अपना जो अलार्म है वो अगर फोन में लगा लेते तो ऐसा होता ही नहीं। तो वो कहता है देखो अभी फोन के पूरे पैसे ऑफ होने में 5 महीने बाकी है, तो मैं ये कांड नहीं कर सकता। तो कहते हैं आओ देखो जरा बेब्स अब सीख कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि लेकिन फिर भी मैं डर रहा हूँ कहीं वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो कहता है आपको आखिर वो अगली सा ड्रैगन चाहिए क्यों। तो वही पे है ना एकदम से ये हो जाता है क्या कहा तुमने अगली ड्रैगन। तो शिनरो भी लाइक अरे यार ये गुस्सा वुस्सा हो गया क्या। फिर है ना वो कहता है सान की ड्रॉपिंग मुझे याद दिलाते हैं हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे, जिससे कि हमारा ड्रैगन शर्मा जाता है यार शिनरो, सॉरी हाँ शिनरो शर्मा जाता है। वो कहते हैं और सीरियसली आपको ये बात अभी लाने की क्या जरूरत है, मेरे को शर्म आ रही है। वहां पर से जाने वाला ईगल भी कहते हैं कितना ज्यादा ग्रॉस है ये इसकी माँ का भरोसा, चल शुश शुश शुश। हमारा शिनरो कह रहा होता है कि वेल जो भी हो आखिर फिर भी आपको ड्रॉपिंग चाहिए ही क्यों। आपको पता है जो गोल्डन ड्रैगन जो कितने ज्यादा रेयर्स होते हैं और जो प्लैटिनम ड्रैगन होते हैं उससे भी ज्यादा रेयर्स होते हैं। तो है ना वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर है ना वो कहता है कि लेकिन फिर भी मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पर ना कहता है ठीक है बेब्स ठीक है हम जल्द से जल्द वहां पर पहुंचेंगे। और वो एकदम जूम करके चले जाते, लेकिन फिर भी जो ड्रैगो पिंग है वो खत्म। ओह माय गुडनेस हर्ट हो रहा है इनको देख के ऐसे ठीक है, तो इससे हमारा स्थान का मूड पूरी तरह से खत्म सा हो जाता है, वो एकदम नीचे से गिर जाता है। यार लोग देख रहे थे ये अभी रोएगा। और वहीं पे हमारा जो शिनरो है वो कहता है प्लीज बेब्स रोना मत। वो कहता है नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ। और फिर वो फिर से कहता है हमारा शिनरो की प्लीज रो मत बेब्स प्लीज ऐसे सैड मत हो। तो कहता है मैंने कहा ना मैं नहीं रो रहा। लेकिन वहां पर लोग नेवर माइंड जो भी हो ये क्लियरली काफी ज्यादा गुस्से में है। वहीं पे घर का सीन होता है जहां पर है ना शिनरो कहता है बेब्स क्या हम लोग के पास टॉवल। और वो देखता है बेब्स आप इतना ज्यादा सोया सॉस क्यों डाल रहे हो। और वो कहता है अरे सॉरी गलती से हो गया। वो कहते क्या आप ठीक हो। तो कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ आज हमें बाहर से ऑर्डर करना चाहिए खाना। और फिर है ना हमारे शिनरो काफी ज्यादा उसके बारे में चिंता कर रहा था कि आखिर मैंने ऐसे तो कभी नहीं देखा उसको, क्या सच में ये इतना ज्यादा मतलब क्यों हुई। और फिर है ना वो अपने आप को चेंज कर लेता है और फिर आवाज आता है बेब्स हाँ एकदम क्यूट। और उसके ऊपर आ जाता है उसका एकदम ड्रैगन वाला छोटा वाला फॉर्म। तो हमारा जो ये है ना सान वो कहता है मुझे तो लगा था कि तुम ऐसे फॉर्म में अब नहीं हो सकते। तो कहता है मैं हुआ हूँ आपके लिए, ये ज्यादा देर तक मैं नहीं रख सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वो ड्रैगन पिंक बन सकता हूँ है ना। और फिर वो कहता है कि मैं आपको ऐसे ही बन के एकदम से चेयर कर लिया करूंगा। और वहीं पे जो है ना सान वो कहता है वैसे तो ड्रैगन पिंक है वो अलग कलर से आता है लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा आई मीन है ना मैच नहीं करता स्टाइल से ऐसा ठीक है। तो वो एकदम रोने लगता है लेकिन क्यों मैच नहीं हूँ लाइक मैं भी एक और ऐसे मतलब ये करने लग जाता है, उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है तुम सच में काफी बड़ी वाली डमी हो। तो है ना वो कहते हैं अच्छा लेकिन फिर भी ये सच है कि वो अच्छा है ड्रैगन पिंक अच्छा है। सुनने के बाद हमारे शिनरो का मूड तो खराब होना ही था। तो उसका वर्कर आकर कहता है क्या हो गया ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। तो वहां पर शिनरो कहता है बिकॉज मेरी आज अपनी हनी से काफी बुरी वाली फाइट हुई है सुबह। तो कहते हैं अच्छा सच में, लेकिन अगर तुम दोनों में फाइट हुई है लेकिन फिर भी तुम्हारा लंच बॉक्स देख के लगता नहीं है कि तुम दोनों में फाइट हुई है। मैं सच में तुमसे जेलस हूँ। रॉयल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर है ना शिनरो वो देखकर कहता है सर वैसे आप क्या सोचते हैं। तो कहता है वेल सॉरी उसने कुछ तो अलग कहा छोड़ो। हाँ उसके जेब में जो है ना वो देखकर कहता है। तो वो कहता है कि वेल ये मैंने अपने बेटे के लिए कर लिया था लेकिन उसके पास एक और है तो फिर अब मैं इसको क्या करूँ वही सोच रहा था। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहां पर है ना हमारा जो सान है वो तो कपड़े खड़ी कर रहा होता है लेकिन तभी ना बहुत जोर से एकदम फास्टली हमारा शिनरो आ जाता है। वहां पर हमारा सान कहता है वेलकम बैक। लेकिन शिनरो वो कहता है बेब्स देखो मुझे ये मिल गया, यही तो आप ढूंढ रहे थे है ना।
ज्यादा चिल्ला गए क्या, सॉरी कान से खून निकला हो तो डॉक्टर के पास चले जाना। तो ये देखने के बाद सान का जो रिएक्शन होता है, ओह माय गॉड, ये तुम्हें आखिर मिला कहाँ पर से। फिर ना वो सोच रहा था कि ये तो बता नहीं सकता ना कि मैंने अपने बॉस से, सॉरी उस वर्कर से भीख मांग मांग के निकाला है। तो यहाँ पर वो कहते हैं फिर मुझे बस मिला कहीं पर। तो हमारा जो शान है वो उसको देखने के बाद वो कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, ये सच में काफी ज्यादा क्यूट ही है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू शिनरो। जैसे कि हमारा शिनरो तो खुश होना ही था, है ना। तो कहते हैं वैसे ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं थैंक यू सो मच सच में। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, ये एकदम फनी सीन होता है, ठीक है। यहाँ पर है ना जो हमारे सान है वो उस बेबी ड्रैगन के साथ खेल रहा था, काफी ज्यादा खुश होता है। और शिनरो कहते हैं बेब्स अब छोड़ भी दो उसको, मेरे पे ध्यान दो। वो लोग बीच वो दोनों एक साथ ये कर रहे होते, फिजिकल हो रहे होते, लेकिन वो फिर भी उस ड्रैगन को देखे जा रहा होता है, ठीक है। और वो कहता है, हमारा जो शिनरो कहता है बेब्स प्लीज मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरी ये जो है ना बॉडी अब एक्सप्लोड हो जाएगी वरना। क्यूटीज। तो हाँ गाइस, अब इसका एक चैप्टर है, लाइक अभी ये 5th वाला चैप्टर जो कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर है ना हम सुबह सुबह का या फिर शाम का सीन होता है, जहाँ पर हमारा शिनरो कहते हैं मैं घर आ गया। तो फिर है ना वहीं पे जो है ना हमारा सान वो कहते हैं हाँ आ जाओ, खाना अभी भी स्टोव के ऊपर है, तो फिर तुम जल्दी से वॉशअप कर। हाँ क्या हो गया तुम्हें। वो कहता है वेल आज मैं नहीं डिनर कर पाऊंगा, मैं पास करता हूँ, मैं बाद में कभी खा लूंगा, सॉरी बेब्स। ठीक है। तो सान है ना वो आकर कहता है शिनरो, और फिर इसको सीधा पकड़ लेता है, उठा लेता है। यार ये होता है पावर बॉटम। तो है ना वही पे वो हमारा शिनरो भी लाइक बेब्स। तो है ना हमारा जो ये है सान वो कहता है कि मैंने आज तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, तो तुम्हें एक ना एक तो बाइट लेनी ही पड़ेगी, ऐसे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। ऑब्वियसली अगर इसने खाया नहीं तो ये उसको खा जाएगा, ऐसी ये हो जाएगी ना सिचुएशन है। तो वो मान जाता है, ठीक है। वो कहते हैं अच्छा ये हुई ना बात। फिर है ना हमारा जो शिनरो है उसको बताने लग जाता है कि कैसे आज ये गड़बड़ हुई वो गड़बड़ हुई, लाइक उसके ऊपर पानी गिरा तो कहीं पर से ये हो गया वो गया। ओ देख रहे हो क्यूटीज को यार कैसे उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो कहता है लाइक उसको किसी ने तो परेशान भी किया होता है। तो है ना हमारा सान कहता है क्या कहते हो, क्या मैं उसको मार दूं। तो है ना हमारा शिनरो कहता है कि नहीं मैं नहीं चाहता कि आप फिर से वैसे वाले बुरे वाले बंदे बन जाए, ठीक है। तो सान कहता है कि वेल देखो मैं अपनी बॉडी हाइड करके रख दूंगा। तो कहता है कि नहीं कोई भी जरूरत नहीं, ये सब कुछ ठीक है। तो कहता है मैंने जो कहा वो सच में कहा। तो कहता है कि देखो जो इंसान होते हैं सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं, उनकी काफी ज्यादा छोटी सी बॉडी होती है और ये इतनी ज्यादा हार्डली एकदम मतलब इनके जो हार्ड सिचुएशंस होते हैं वो भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अब बारी है 3 साल पहले की, आखिर हुआ क्या था। हम लोग देखते हैं कि जो जेल है ना उसके बाहर में जो है हमारा शिनरो है वो आया हुआ होता है और उसके हाथ में कुछ तो होता है। वो कहता है मैंने ना मूवीज में देखा था, आपका वेलकम बैक है कि जब जेल से बाहर निकलते थे तब ना तोफू खाया जाता है। तो ये देखने के बाद हमारा सान कहता है क्या अब ये तुमसे किसने कहा, तुम जहां पर चाहे वहीं पर जा नहीं सकते थे क्या, आखिर तुम इतने टाइम तक मेरा वेट करते क्यों। और उसके मुंह पे जो बुके मारता है हमारा शिनरो, ओ बेचारा, वो कहता है तुम, और वो रोने लग जाता है। वो कहता है बिकॉज मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और वो जोर जोर से कहने लग जाता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैंने 3 साल तक तुम्हारा वेट क्यों किया। हाँ मैंने एक अच्छे से जॉब कर ली, ऊपर से मैंने हम दोनों के लिए रहने के लिए एक प्लेस देख लिया। ऑब्वियसली वो रेंटल है लेकिन हमारा हो के रहेगा, है ना। और वो भी सियोल में नहीं है, वो थोड़ा सा दूर में है, तो क्या हो गया, वो इतना बड़ा तो है कि हम दोनों एक साथ रह लेंगे। मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई की, एक अच्छे से जॉब ली, और आप क्या कह रहे हो। और वो खाने लग जाता है उसी का तोहफा, ठीक है। और सान कहता है लेकिन तुम मेरा तोहफा क्यों खा रहे हो। और फिर उसके अंदर रिंग होती है, यार बेस्ट प्रपोजल। वो कहता है तो फिर, और वहां पर वो लोग ओह माय गॉडनेस क्या आप मुझसे शादी करेंगे। और देखिए मैं आपको प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो मुझे डेट भी कर सकते हो। जिससे कि हमारा सन हंस देता है और फिर वो कहता है कि जो गे मैरिज है वो कोरिया में लीगल नहीं है। जिससे कि वो कहता है सीरियसली। तो वहीं पे जो वो लोग कहते हैं भाई देख रहा है तू भी, ये कोई मतलब हाँ ये तो लॉजिक की बात तो कर रहा है। जैसे कि हमारा शिनरो का एकदम मुंह उतार सा जाता है और कहते तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा सान कहता है आई गेस कि हमें एक साथ रहना चाहिए तब तक, है ना। तो उससे ना वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है यार। वो कहते हैं बेब्स, और फिर उससे जाकर लिपट जाता है, कहता है
कहता है कि आई प्रॉमिस कि मैं आपको काफी ज्यादा खुश रखूंगा। सान कहता है कि हाँ सच में तुम्हें करना पड़ेगा अच्छे से, और वहां पर किस कर लेते हैं यार वो लोग, वहां पर देख रहे थे, कहते कि सच में तुम दोनों हमेशा बस खुश रहना। कितना ज्यादा क्यूट किया है। फिर हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर शिंडो सोया हुआ होता है, सान उठता है अपने फोन में देख रहा होता है। यार ये थोड़ा सा एकदम ऐसा मोमेंट है जहां पर चैप्टर इन किया, मेरे को गुस्सा आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर सान ने अपने फोन में किसी को फोन लगा रहा होता है, कोई वो फोन उठा लेता है, आवाज आती है बॉस। तो यहाँ पर है ना जो सान है वो कहता है हाँ काफी ज्यादा समय बाद मिले है ना। तो वही पे जो वो सामने वाला पर्सन है वो कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, सॉरी क्या करना चाहते हैं बॉस बताइए। तो वो कहता है कि क्या कहते हो, मेरे साथ वापसी काम करना चाहोगे। सुबह का सीन होता है जहाँ पर शिंडो उठ जाता है, और फिर है ना हमारा जो सान है उसको मॉर्निंग विश करता है, जिससे कि शिंडो कहता है बेस आप कहीं पर जा रहे हो। तो कहते हैं कि हाँ मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ आज। तो कहते हैं फ्रेंड, लेकिन फिर उसको डाउट होता है, और फिर कहता है एक सेकेंड, आखिर आप फिर से कौन है, वो शेडी फ्रेंड्स के साथ मिलने तो नहीं जा रहे, वो सारे के सारे गैंगस्टर बड़ी सी तो है आपके पास जो कि आपके वो पुराने काम वाले हिस्से से है। तो फिर है ना वो कहता है कि वेल देखो मैंने ऑलरेडी तुम्हारा लंच वगैरह पैक कर दिया है, खाना जाने से पहले खा वगैरह लेना सब कुछ ठीक है। शिनरो कहता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी आपने कहा है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपके जो फ्रेंड है उनका नंबर तो दीजिए मुझे। लेकिन जो हमारा ये है सान उसको इग्नोर कर देता है और कहता है ठीक है अब बस करो और जाओ काम पे, और उसको एकदम धक्का देता है ठीक है। शिंडो कहता है कि आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई डेंजरस काम पे तो नहीं जा रहे। तो कहता है ना मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है फिर तुम्हें काम के बाद मिलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर हमारा शिंडो जो कि उसको बाय कर देता है। और गाइस ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा पार्ट एंड हो जाता है। होप सो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो कमेंट कर देना, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। गाइस थैंक यू सो मच, बाय।